अगर आपका घर समंदर के किनारे पर मौजूद है तो आप रोजाना सुबह घर का दरवाजा खोलकर हर चीज को यहाँ से गुजरता हुआ देख सकते हैं, सिवाय एक बड़े आइसबर्ग या ग्लेशियर के, जो किसी हॉरर फिल्म के सीन की तरह खौफनाक लगता है, खास तौर पर जब वो टाइटैनिक को डिबोने वाले बर्फ के ग्लेशियर से भी 50 फीट ऊंचा हो। जी हाँ, ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि कनाडा के न्यू फाउंडलैंड जजीरे पर मौजूद फेरीलैंड गांव के रिहायशी हर साल इस मंजर को देखते हैं, जब बाहर के मौसम में जमी हुई बर्फ बड़े बड़े टुकड़ों की सूरत में या आइसबर्ग की सूरत में यहाँ से गुजरती है और पूरी दुनिया के टूरिस्ट इस मंजर को देखने के लिए यहाँ पर जमा होते हैं। 2017 में यहाँ पर अब तक का सबसे बड़ा आइसबर्ग देखा गया, जिसके सामने घरों का साइज तकरीबन ना होने के बराबर महसूस होता है, क्योंकि इसका साइज 1476 फीट ऊंचा यानी टाइटैनिक शिप को डिबोने वाले आइसबर्ग से भी 50 फीट ऊंचा बर्फानी ग्लेशियर था, जो 17 मंजिला ऊंची इमारत के बराबर बनता है। शायद ये समंदर की पेट्रोलिंग पुलिस है जो नए टाइटैनिक जहाज़ों की तलाश में रहती है। लेकिन अगर आप इस इलाके के अंदर मौजूद होते और ये मंजर अपनी आंखों के सामने देखते तो आपका रिएक्शन क्या होता, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के पार्ट 81 में खुशामदीद। ये वो सीरीज़ है जिसमें हम दुनिया जहान से मुतल्लिक ऐसी अमेजिंग और ऐसी हैरत अंगेज़ फैक्ट्स जानते हैं जो कि आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो, और जिनके बारे में जानकर आप एक ही वर्ड बोलेंगे, अमेजिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने अक्सर काउबॉय फिल्म्स के एक्शन सीन से पहले सूखी झाड़ियों को गुजरते हुए देखा होगा, जो कि ज़्यादातर फिल्म्स के अंदर अमेरिकी रियासत टेक्सास के बारे में दिखाई जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी जगह पर एक ऐसा मखसूस रोड भी मौजूद है जहां से गुजरते हुए आपको इन झाड़ियों का सामना कुछ इस तरह से करना पड़ता है। तेज हवा की वजह से ये यहाँ वहाँ से एकदम आकर गाड़ी से टकराते हैं और रोड पर बिखरते रहते हैं, जहाँ से गुजरना ड्राइवर की महारत का असल इम्तिहान होता है। वैसे इनकी माइग्रेशन के लिए एक अलग से रोड बना देना चाहिए। जस्ट इमेजिन कि आपको यहाँ से पैदल गुजरना पड़े, और वो भी रात के वक्त। एक रियल लाइफ की हॉरर फिल्म। पहली नज़र में देखने पर हो सकता है कि ये कीड़े आपको असली या फिर किसी मेटल या प्लास्टिक से बने हुए महसूस हो रहे हों, मगर हकीकत में चाइनीज आर्टिस्ट टोरोफू कोडा ने पहली बार इन्हें लकड़ी पर इस तरीके से बनाने का तरीका इजाद किया है कि असल और नकल के अंदर फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन मास्टर पीसीज को बहुत ही बारीकी से काटने के बाद इनको पेंट करने के लिए खास किस्म की स्किल की ज़रूरत होती है। इसका सबसे हैरत अंगेज पीस ऑफ आर्ट ये लकड़ी का टुकड़ा था, जिस पर ये पानी के कतरे असली बिल्कुल नहीं हैं, बल्कि ये भी लकड़ी पर काट कर ही डिज़ाइन करके पेंट किए गए हैं, जिन्हें देखकर आंखों पर यकीन करना मुश्किल है। नेचर में आए रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा दरियाफ्त होता रहता है जो इंसानों को हमेशा हैरान करता है। मिसाल के तौर पर अफ्रीका में पाया जाने वाला ये काला बगला, जो मछलियों का शिकार करने के लिए एक ऐसी खास किस्म की ट्रिक को इस्तेमाल करता है जिसे अम्ब्रेला ट्रिक कहते हैं। ये ब्लैक ईगल दरअसल करता कुछ यूं है कि पानी में खड़ा होकर अपने परों को पूरे जिस्म पर फैलाकर अपने सर और चोंच को इसके अंदर इस तरह से छुपा लेता है कि इसकी सिर्फ टांगे ही पानी के अंदर रहती हैं, और इन पर भी परों का साया पड़ने की वजह से ये छुप जाती हैं। और धूप में मछलियां हमेशा किसी सायादार जगह की तलाश के अंदर ही रहती हैं, इसीलिए अपने सामने किसी सायादार दरख्त या छतरी को देखकर जैसे ही वो इसके नीचे आती हैं तो ये इन्हें शिकार करके खा लेता है। ये ट्रिक अब तक किसी और परिंदे के अंदर नहीं देखी गई, इसीलिए साइंटिस्ट भी हैरान है कि इस छोटे से परिंदे या जानवर को खुराक हासिल करने का ये तरीका आखिर किसने सिखाया। सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत। वैसे अगर ये परिंदा हमारे मुल्क के अंदर डिस्कवर हुआ होता तो लोगों ने यह मानना था कि रमज़ान की वजह से ये छुपकर पानी पी रहा है। नेचर में कई ऐसे जानवर और परिंदे जिनके पास दुश्मन से बचने के लिए कोई हथियार मौजूद नहीं, वो खुद को कैमोफ्लेज या माहौल के अंदर छुपाकर सरवाइव करते हैं, जिसके अंदर कैटरपिलर या तितली बनने से पहले वाले कीड़े जो लार्वा होते हैं बहुत महारत रखते हैं। इससे पहले हमने एक ऐसे कैटरपिलर के बारे में जाना था जो दुश्मन को सामने देखकर अपने जिस्म पर कुदरती तौर पर मौजूद खौफनाक टैटूज को फुलाकर खुद को दुश्मन से बचा लेता है। इसी की फैमिली का एक और मेंबर जो कि भारत और जनूब मशरकी एशिया के अंदर खास तौर पर आम के दरख्तों पर पाया जाता है, जो कि पत्तों पर इस तरह से बढ़ता है कि इससे पहचानना बिल्कुल नामुमकिन लगता है कि इस पत्ते पर कुछ मौजूद भी है। इसी तरह से छुपकर ये पत्तों को खाकर अपनी खुराक को पूरा करता है जब तक ये लार्वा से एक मुकम्मल तितली के अंदर ना बदल जाए। आइंस्टाइन की मशहूर इक्वेशन E = mc² के बारे में कौन नहीं जानता।
जिसने साइंस की दुनिया के अंदर एक तहलका मचाकर इस यूनिवर्स से मुतालिक हमारे नजरियात को बिल्कुल बदल कर रख दिया। 1946 के अंदर सबसे पहले ये खत आइंस्टाइन ने एक पोलिश अमेरिकन फिजिसिस्ट लॉडविग सिल्वरस्टेन को लिखा, जिसने इसकी कुछ थ्योरीज को चैलेंज किया था। ये लेटर सिल्वरस्टीन की मौत तक इसके पास ही रहा और इसकी मौत के बाद इसकी फैमिली ने इसको एक कलेक्टर के हाथों भेज दिया, जिसे हाल ही में अमेरिका के शहर बोस्टन के अंदर एक म्यूजियम ने $12 लाख यानी पाकिस्तानी तकरीबन 15 करोड़ रुपए के अंदर बेचा है। यरूशलेम की हेब्रो यूनिवर्सिटी के मुताबिक ये आइंस्टाइन के हाथों से लिखे गए 3 लेटर्स में से एक है, जिसके अंदर इसने इस इक्वेशन को अपने हाथों से लिखा। इसने इस इक्वेशन को अपने हाथों से लिखा जिसे समझने के लिए दुनिया के सभी साइंटिस्ट ने रिसर्च पेपर्स और किताबों के ढेर लगा दिए थे। बारिश तो हम सभी को पसंद होती है, लेकिन क्या आपने कभी एक खास किस्म के फिनोमेना को ऑब्जर्व किया जहां पर आपके सामने की जगह पर मुसलसल बारिश हो रही हो, लेकिन जिस जगह पर आप खड़े हो वो जगह बिल्कुल खुश्क हो, या फिर इसका उल्ट। इस फिनोमेना को कहते हैं बॉर्डर ऑफ रेन। दुनिया में कई जगह ऐसी भी हैं जहां पर रोजाना की बुनियाद पर मुसलसल बारिशें होती रहती हैं, मगर इमेजिन करें कि एक सुबह आप घर का दरवाजा खोलें और आपके सामने मछलियों का एक बहुत बड़ा अंबार आपके सामने मौजूद हो, यानी मछलियों की बारिश हुई हो। जी हाँ, दुनिया के कई ममालिक मसलन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड में तकरीबन हर साल एक खास किस्म के फिनोमेना की वजह से मछलियों की बारिश होती है, जब समंदरी तेज हवाओं के टोर्नेडोज पानी के साथ साथ इन मछलियों को भी उठाकर खुश्की पर लाकर फेंक देते हैं, जो कि नेचर का सबसे कमाल नज़ारा है तब तक जब तक कि ये गॉडजिला को उठाकर ना ले आएं। इमेजिन के एक रोमांटिक मौसम के अंदर आप बारिश को एंजॉय करें और अचानक से आपके मुंह पर ये मछलियां गिरना शुरू हो जाएं। क्या आप जानते हैं कि 2007 के अंदर दुबई के अंदर मौजूद बुर्ज खलीफा, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, इसका स्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ तो इसके बैरूनी स्ट्रक्चर के बाहर ग्लास पैनल्स को लगाकर इसकी कंस्ट्रक्शन को जब आखिरी मराइल के अंदर ले जाना था और इस पर नए 24,000 ग्लास पैनल्स लगाए गए, जिन्हें लगाने के बाद दुबई की कड़कती धूप और सख्त गर्मी के अंदर इस बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर 98.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बॉयल करना शुरू कर देता है, जिसका मतलब इस इमारत के अंदर किसी इंसान या किसी जानदार का जिंदा रहना मुमकिन नहीं था। इसी वजह से 18 महीने तक इसका काम रुका रहा और आखिरकार एक स्पेशल हाईटेक यूवी गिलास को तैयार किया गया, जो कि सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके बिल्डिंग के अंदर के टेम्परेचर को नॉर्मल रख सके। लेकिन इस गिलास की कीमत इन्हें 3 अरब रुपए मजीद खर्च करके चुकानी पड़ी, क्योंकि इस गिलास को बनाने के लिए एक अलग से फैक्ट्री लगाई गई, जहां पर मुसलसल 4 महीने तक ये ग्लास पैनल्स ही बनते रहे, जिसकी तैयारी के बाद इसे बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के बाहर लगा दिया गया। और अगर ऐसा ना होता तो $1.5 बिलियन की लागत से बनने वाली ये 2717 फीट या 828 मीटर ऊंची दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत का डिजाइन इंजीनियरिंग की हिस्ट्री का सबसे बड़ा फेलियर होता, या फिर लोग इन्हें शायद ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले इंजीनियर कहते हैं। 2014 के अंदर साइबेरिया के एक छोटे से गांव में रहने वाली एक 4 साल की बच्ची करीना चेकेटोवा ने दुनिया को हैरान कर दिया। दरअसल ये एक अपने छोटे से कुत्ते के साथ साइबेरिया के घने और खतरनाक जंगल के अंदर अपने वालिद का पीछा करते हुए चली जाती है और 12 दिन तक इसके घर वालों को इसकी कोई खबर नहीं मिलती कि वो कहाँ गई है और जिंदा भी है कि मर गई। साइबेरिया की शदीद खून को जमा देने वाली ठंड के अंदर इस नंगे पांव वाली बच्ची को ढूंढने के लिए 70 लोगों की एक टीम दिन रात हेलीकॉप्टर से और जमीन पर टोलियां बनाकर मुसलसल गश्त करती रही, मगर इसका कुछ पता नहीं चला। लेकिन फिर 12 दिन गुजरने के बाद अचानक ऐसा होता है कि इसका कुत्ता रेस्क्यू टीम के पास आकर रुक जाता है और इन्हें करीना के पास ले जाता है, जो कि एक घनी झाड़ियों के अंदर छुपी बैठी थी। ये सरवाइव कर गई थी, जिसकी वजह हैरत अंगेज तौर पर यह कुत्ता था, जिसे ठंड लगने पर वो गले लगा लेती और भूख लगने पर यही कुत्ता इसे खाना ला कर देता। और यही कुत्ता इस रेस्क्यू टीम को ढूंढकर यहाँ पर लाया, जिसकी वजह से इसकी जान बच गई, जो किसी मौजे से कम नहीं था, क्योंकि साइबेरिया का वो घना जंगल जिसके अंदर रीछ, भेड़िए और दूसरे खतरनाक जंगली शिकारी मौजूद हों, वहाँ 12 दिन तक 4 साल की एक छोटी बच्ची का अकेले सरवाइव करना एक नाकाबिले यकीन कहानी है, जो ताकत, ह्यूमन स्पिरिट, जानवर की दोस्ती और वफादारी की सबसे आला मिसाल है। और इसे सुनकर ज़रूर ये कहने को दिल करता है कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। इस सच्ची कहानी ने दुनिया को इतना इंस्पायर किया कि इस पर एक मुकम्मल फिल्म भी बन रही है, जो कि बहुत जल्द रिलीज भी हो जाएगी, जिसका ट्रेलर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी और क्यों? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।